नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच वैश्विक संकट मंडरा रहा है, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए, 1 साल तक सोना खरीद से बचा जाए और साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मौजूद है, हमारे साथ विशाल जी हैं और साथ ही साथ हरिशंकर जी मौजूद है। इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हरिशंकर जी, क्या लगता है पीएम नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है कि 1 साल तक सोना ना खरीदा जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए, इसके क्या मायने हैं? देखिए, वैश्विक संकट है जो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो ये जंग लगातार, हालांकि बीच में कुछ दिन तक युद्ध विराम था, लेकिन अब फिर आसार वैसे ही दिख रहे हैं जैसे होर्मुज संकट, पूरी दुनिया उससे रूबरू हो रही है। तो मुझे लगता है कि भारत भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन भारत के साथ भारत के पास डबल जिम्मेदारी है। एक तो देश के भीतर जो ऊर्जा संकट है उसको पूरी करना, देश के लोगों को ऊर्जा की परेशानी ना हो, जैसे तेल पे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया। इसके अलावा जो सोना की बात हो रही है, अच्छा हाँ, भारत का दूसरा एक और ये काम है कि भारत एक्सपोर्टर है। जैसे आप अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है भारत जो ऑयल है उसको, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में हम बड़े एक्सपोर्टर में से एक हैं। तो भारत को उन तक भी सप्लाई पहुंचाने की जिम्मेदारी है। इसीलिए भारत में अगर हम इन चीज़ों की खपत कम करेंगे तो भारत सरकार को परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात है कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप चलेंगी तो एक ट्रांसपोर्ट में तकरीबन 10, 8, 15 लोग सफ़र करते हैं, तो उससे तेल बचेगा। जब आप प्राइवेट गाड़ी में जाएंगी तो प्राइवेट में तो एक ही व्यक्ति बैठ के जाता है, तो उससे ज़्यादा खपत होगी। इसीलिए उन्होंने कहा है। दूसरा, वर्क फ्रॉम का मतलब ये हुआ कि वर्क फ्रॉम होम का ये मतलब नहीं है कि देश में किसी भी चीज़ की क्राइसिस है, क्राइसिस नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में क्राइसिस की संभावना है, क्योंकि युद्ध जो है वो टलने वाला नहीं, कोई पीछे नहीं हट रहा और शर्तें ऐसी ऐसी हैं कि उसका समाधान निकलना इतना आसान नहीं दिखता। इसीलिए उन्होंने अपील की है। अब जैसे आप देखें, अब तीसरा आइटम पर हम आते हैं। वर्क फ्रॉम होम में ये है कि वर्क फ्रॉम होम होगा तो कोई व्यक्ति जो है वो ऑफिस नहीं जाएगा, ऑफिस नहीं जाएगा, घर से काम करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें बचत है। जैसे ऑफिस में बिजली की खपत कम होगी, उसके बाद वो अगर अपनी व्हीकल में नहीं जाएगा तो डीजल पेट्रोल बचेगा। इसके अलावा ये है कि ऑफिस जाने आने में जो उसका जो टाइम खराब होता है उसका यूटिलाइज हो जाएगा। तीसरा है सोने की बात। सोना जो है, सोना इसीलिए कि सोना हम विदेशों से खरीदते हैं। अगर हम ज़्यादा कंज्यूमर है देश में हमारे, और सोना वो बहुमूल्य चीज़ है भारत में, जिसके बगैर शादी और बड़े जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। किसी की शादी में अगर कोई पिता जो है अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में विदा कर रहा है तो वहाँ सोना न हो ये संभव ही नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि आप पूरा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई पिता अपनी बेटी को गहना दे ही ना, लेकिन ये है कि अगर आप 10 तोले में काम चलाना चाहते हैं, 10 तोले का आपका बजट है, तो 5 में भी काम हो सकता है। बाकी 5 का जो है वो उनको कैश दे दीजिए ताकि वो भविष्य में और काम आए। वो एफडी कर लें, चाहे गोल्ड बॉन्ड खरीद लें। बहुत सारे तरीके हैं, गोल्ड बॉन्ड भी खरीदा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि यही उनका लबोलुआब है। लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं कि कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में क्राइसिस आने की संभावना है तो उससे पहले हम तैयार हो जाएं तो हमारे यहाँ क्राइसिस ही नहीं आएगी। जी विशाल जी, पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि विदेशी यात्रा ना करें, बाहर ना जाएं, इसके क्या मायने? देखिए, मैं आपके साथ एक आंकड़ा जो है मैं साझा करना चाहूँगा। करीब 3 लाख करोड़ जो है 2023-24 में भारतीयों ने खर्च किए विदेश यात्राओं पर। अच्छा। ठीक है, तो ये जो है आप इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। देखो, मूल जो प्रधानमंत्री ने जो कहा है, देखो उसका सार है कि हम किसी भी तरीके से, चूँकि जो युद्ध है वो बहुत ही एक अनिश्चितकालीन मोड में है ना। ये नहीं मतलब है कि ये कब ख़त्म होगा, कभी लगता है कि चीज़ें अब ठीक होंगी तब ठीक होंगी, इस तरीके से कुछ ना कुछ। अब ये है कि आप देखेंगे ये पूरा जो भारत का जो ऑयल इंपोर्ट है तो वो खाड़ी देशों से आता है,
और एक भारत का बड़ा पैसा जो है, जो विदेशी मुद्रा है, मतलब प्रधानमंत्री का सारा जोर है कि हम कैसे विदेशी मुद्रा बचाएं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें पेट्रोल है या और भी कई मद में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब सवाल ये है कि लगभग ये मान के चलिए कि हम लोग मान के, जैसे पीएम ने खुद ही कहा कि 1 साल का उन्होंने एक इशारा किया है, तो ये प्रभाव जो है 1 साल तक रह सकता है, मतलब मैक्सिमम वो मान के चल रहे हैं। हो सकता है कि 1 महीने में ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन फिर भी अब है कि हम लोग, एक है कि हम क्या ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, है ना, मतलब जो हम चीज़ों को कट ऑफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें विदेश घूमने के मकसद से हम जा रहे हैं, तो हम उसको कट कर सकते हैं। अब वर्क फ्रॉम होम की बात है, तो जो काम घर से हो सकता है, अगर गूगल मीट या किसी भी वर्चुअल स्पेस के माध्यम से हम मिल बैठ सकते हैं। फर्टिलाइज़र है ना, तो फर्टिलाइज़र मतलब जो भी चीज़ें आयात हो रही हैं, जिनका हमें आयात करना है, अगर हम उसको थोड़ा सा, जैसे हरि जी ने भी कहा कि भाई हमें इतना सोना, चूँकि हमारा शगुन है, अब ऐसा भी नहीं है कि हम एकदम से बंद कर देंगे कि भाई हम शादी में सोना जो है वो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, है ना, लेकिन चूँकि जो शगुन है, न्यूनतम शगुन, भाई देने के लिए हम कुछ भी खरीद सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन न्यूनतम चूँकि प्रधानमंत्री ने अपील जारी की है, ऐसा बहुत कम होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, ऐसा कोई नहीं, कोई संकट एकदम सा है, ये भी ध्यान दें, कोई पैनिक होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है, समाज होता है, लगता है कि हाँ इसकी स्कार्सिटी है, हम बेवजह का दबाव तनाव हम क्यों लें, तो उसके लिए ज़रूरी है जो प्रधानमंत्री ने जो मूल बातें, जैसे कि जो आपने मुझसे जो बिंदु पूछा, उन्होंने भी इशारा किया कि अगर हमें घूमने जाना है बाहर, तो हम क्यों नहीं, देश में ही तमाम स्पॉट्स हैं घूमने लायक। मतलब अभी जैसे कि अगर घूमने ही किसी को जाना है तो वह सोमनाथ चला जाए, 75 साल पूरे हुए हैं उसके, और भी तमाम मौसम के अनुसार उत्तर पूर्व है, सिक्किम है, अगर हम इधर छोड़ दें कुछ नई जगहों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मूल ये है कि जो है कि हम ज़रूरी चीज़ें जो हैं उसको हम कैसे उसकी हम कटौती कर सकते हैं। खासकर जो आपने जैसे कहा कि यात्राएं जो हैं, चूँकि यात्राओं जो कि विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी, मतलब सारा सवाल ये कि हम विदेशी मुद्रा का कैसे जो है संभाल के हम रखें, जिसका कि अन्य मदों में उसका उपयोग हो सके। विपक्ष भी लगातार हमलावर है इस मुद्दे पर। देखिए, विपक्ष तो कह रहा है कि ये मतलब क्राइसिस है और आप मतलब असफल जैसा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी और अखिलेश यादव जल्दबाजी कर रहे हैं। वो दुनिया को समझ नहीं पा रहे हैं, या उनकी मजबूरी है कि वो ऐसी ही पॉलिटिक्स, ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे। वो देश के लोगों को ये एक तरीके का गुमराह करने की कोशिश है। मुझे लगता है कि इस समय कोई क्राइसिस नहीं है, कहीं डीजल पेट्रोल की क्राइसिस नहीं है, गैस की किल्लत नहीं है, कहीं लाइनें नहीं लग रही है, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन अगर पूरी दुनिया में हालात ऐसे हैं तो हमको समझना पड़ेगा, उस हालात के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। आप याद करिए कोरोना के समय में जब प्रधानमंत्री ने कहा था लॉकडाउन लगा, उसके बाद एक के बाद एक चीज़ें बदलती रहीं। तो इस समय पूरे ऐसा नहीं है कि भारत में, पूरी दुनिया में क्राइसिस है, लेकिन एक देश अपने भीतर मैनेजमेंट तो कर सकता है। लेकिन भारत वो देश है जिसको जो ऊर्जा है उसकी पूर्ति अपने देश के भीतर भी करनी है, ताकि यहाँ भी दिक्कत ना हो, और दूसरों को जिससे हमने कमिटमेंट किया है, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे बाकी कई सारे देश हैं, उनको आपको ऊर्जा की पूर्ति करनी है, क्योंकि प्रतिबद्धता है, आपने उनको वादा किया है, आपको उसके बदले पैसे मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब रही बात घूमने फिरने की, तो विशाल जी ने बहुत अच्छी बात कही, और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आपके पास घूमने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। आप अगर गर्मी के मौसम में अगर पहाड़ों में जाना चाहते हैं, आप कश्मीर जाइए, आप जाइए हिमाचल प्रदेश का में घूमिए, आप उत्तराखंड में घूमिए, एक से एक खूबसूरत जगह है, और वहाँ पर ठंड का आनंद लीजिए। पैसा देश में ही रहेगा, आपका जो पैसा है वो बाहर नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी संबल मिलेगा, मजबूती मिलेगी। और देश के सामने जो ये चुनौतियां हैं, इसको मैं चुनौती कहता हूं, और चुनौती इसीलिए कि क्राइसिस तो है नहीं, तो चुनौती है, तो उसका हम सामना कर रहे हैं। और सामना सिर्फ प्रधानमंत्री
जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उनके कहने से नहीं होगा, हम सबको भागीदार बनना पड़ेगा, हम सबको उनकी बात मान करके, समझ करके और वक्त के साथ चलना पड़ेगा, तभी हम देश के अर्थव्यवस्था में अपना और बेहतरीन योगदान दे पाएंगे। क्योंकि इस समय चुनौती है, आपकी अर्थव्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए देश के सामने चुनौती है, और है तो हम सबके लिए है, एक प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, हम एक एक जनता के लिए है। और अगर क्राइसिस हो रही है तो हम सबको आगे बढ़ करके उनका साथ देना चाहिए, उनकी अपील को ये मान के चलना चाहिए, ये पूरे देश के लोगों के लिए अपील है, तो हर आदमी का योगदान होगा ना। तो मुझे लगता है कि घूमने वाले इस समय बाहर न घूम करके अगर देश के भीतर घूमें, आप चाहे धार्मिक स्थल चले जाएं, आप अयोध्या चलें, आप मथुरा चले जाएं, आप और भी जगह जिस धर्म के मानने वाले आप वहाँ पर जाएं, लेकिन थोड़ा विदेश की यात्रा से बचेंगे अगर घूमने ही जाना है तो मुझे लगता है कि भारत में बहुत खूबसूरत, आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, आप दार्जिलिंग जाइए, आप पश्चिम बंगाल जाइए, उसमें भी बहुत सारी जगह घूमने वाली है। तो मुझे लगता है कि देश में घूमना अपने अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना है और पैसे को बचाना भी है। जी विशाल जी, विपक्ष जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं, इस पर हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहेंगे। और देखो ऐसी क्या है कि अगर विपक्ष की बात करें तो, और खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व वाला जो विपक्ष है, विपक्ष तो है ही है, लेकिन जो राहुल गांधी की फिलॉसफी में जो ये यकीन रहता है, तो आप देखें कहीं भी एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के तौर पे उसने रिस्पेक्ट नहीं गेन की है। हमेशा से नहीं होता कि मुझे आलोचना के लिए आलोचना करना है, मतलब बहुत रेयर मोमेंट आया जब एक राहुल गांधी या जो उनकी फिलॉसफी को जो मानते हैं, मैंने पूरे विपक्ष में मैं पूरा बोल रहा हूँ, मैंने फिर कहा कि जो राहुल गांधी की फिलॉसफी में जो यकीन रखते हैं तो उनसे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, है ना। खासकर इतना बड़ा संकट है, और ये संकट कोई छुपा हुआ संकट नहीं है, ये जैसा कि हरी जी ने भी कहा कि ये पूरी दुनिया के लिए संकट है, क्योंकि जो पूरी दुनिया की जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो जिस भूभाग में ये लड़ाई चल रही है वो वहाँ से जुड़ी हुई है। उससे पहले भी रूस यूक्रेन का मामला चल रहा है, रूस से जो है यूरोप में गैस की सप्लाई बाधित है ना। तो ये पूरी दुनिया में का सवाल है, और जितना ये लंबा खींचेगा उतना क्योस बढ़ेगा। चीज़ें जो सामान्य ढंग से जो ज़िंदगी चलती है, सामान्य सा मतलब जैसे होर्मुज स्ट्रीट है, अब वहाँ से एक बड़ा हिस्सा जो है खासकर भारत और अन्य देशों के पास जो है तेल जो है जाता है। सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं है, उससे गैस जुड़ा हुआ है, उससे जो है एयरलाइन जो है फ्यूल है, तो सब चीज़ें आपस में क्या है ना कि जुड़ी हुई हैं, और उसमें ऊर्जा सबसे बड़ी चीज़ है। बिजली की अपनी सीमाएं हैं, है ना, कि मान लीजिए गैस नहीं है तो गैस की जगह पे हम बिजली का इस्तेमाल, लेकिन उसकी अपनी भी एक, चूँकि अभी हमने उस तरीके से खुद को डेवलप नहीं किया, हम कह सकते हैं कि भाई हम उससे चले, बैटरी से चले, तो उसकी अपनी अभी सीमाएं हैं, अभी हम उस तरह से। तो और जहाँ तक विपक्ष की बात है, देखिए एक शानदार विपक्ष, या आप सरकार की आलोचना कीजिए लेकिन एक तार्किकता के साथ, है ना, कुछ एक सजेस्टिव बिंदु के साथ, है ना। उससे क्या होता है कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़राब होती है। हम मान के चलते हैं कि यार ये क्रिटिसाइज ही करेगा, और खासकर आज नहीं, मतलब इससे पहले भी हम देखें जब भी रहा है, तो इधर हाल के वर्षों में विपक्ष की जो पूरी एक हम कहेंगे कि जो उसका जो अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको हम कहेंगे कि गैर जिम्मेदार, अगर हम इसको सही शब्द मैं नहीं देना चाह रहा, लेकिन मैं कहूँ तो गैर जिम्मेदार, है ना, कि आप एक पूरा वैश्विक संकट है, उसमें है कि हम क्या बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अब जो पीएम ने कहा तो भाई पीएम की बात का आपका स्वागत करना चाहिए था, क्योंकि स्वागत करने का मतलब ये है कि जैसे हर किसी की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, हर किसी के समर्थक होते हैं। तो मान लीजिए कुछ लोग, भाई 70% लोग पीएम की बात मान रहे हैं, हो सकता है कि 30% पे आपका भी प्रभाव हो, तो अगर आप बोलेंगे तो एक भावना निर्मित होती है ना। तो सब लोग उसमें अगर मिलजुल के अगर करते हैं, सब लोग साझे एक छतरी तले आके और सहयोग करते हैं, तो संकट, जो पीएम ने क्या कहा कि संकट ऐसा नहीं कोई संकट आ गया है,
लेकिन संकट के प्रभाव को और चुनौतियों को हम कम कर सकते हैं। देखिए, भारत में अभी कोई क्राइसिस नहीं है। दूसरी बात है कि जितनी सारी चीज़ें हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। हर व्यक्ति उसमें शामिल होकर के उसको अपनी भागीदारी दे सकता है। दूसरा है कि सोने का भी बहुत सारा समाधान है। जैसे मैंने आपको बताया 50-50 आप कर लीजिए, गोल्ड बॉन्ड हो गया, 50% आपने गोल्ड दे दिया, जितना आपका प्लान है, जितना आपका बजट है। इसके अलावा जो भारत में जो विपक्ष की जो भूमिका रही है, अब देखिए कंपैरिजन करिए भारत और अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप जो है, चाहे टैरिफ का मामला हो, चाहे ईरान पर हमले का मामला हो, वहाँ का विपक्ष भी आलोचक बनता है, वहाँ भी उनकी आलोचना होती है, लेकिन वो लगातार हर मुद्दे पर आलोचना नहीं करता। जबकि ट्रंप क्या कर रहे हैं इस समय पूरी दुनिया जानती है। ऐसा ही आप इजराइल में भी देख लीजिए, नेतन्याहू कई मुद्दों पर देश में घिरे हुए हैं, लेकिन नेतन्याहू पर जो वहाँ का विपक्ष है वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, इतना ज़्यादा देश में इस तरह के जब ऐसे माहौल होते हैं। लेकिन चूँकि हमारा शुरू से मतलब रहा है, कांग्रेस और राहुल गांधी चाहे अखिलेश यादव हों, ये मतलब इस समय हमारे लिए चुनौती है। तो चुनौती में इस तरह की बातें करना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वो डर जाते हैं या परेशान होने लगते हैं कि मान लीजिए गैस ही नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फिर हम क्या करेंगे, हम सोना नहीं खरीदेंगे तो शादी कैसे करेंगे। हर चीज़ का समाधान है, पैनिक मत होइए, कोई मुश्किल नहीं है, कोई संकट अभी सामने नहीं आया है, लेकिन है कि आपके लिए चुनौती है ये, और चुनौती है तो हम सबको साथ मिल करके उसको समाधान करना है। और इसमें हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति की भूमिका रहती है, चाहे कोई भी हो, हम हो, आप हो, चाहे विशाल जी हो, चाहे देश का कोई भी साधारण सा नागरिक हो। तो मुझे लगता है कि इस पर बात पर गौर करना चाहिए और हमको सारी चीज़ें अमल में लानी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, विशाल जी और हरि जी ने हमें बताया कि हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, और क्यों हम लोग को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, और क्यों वर्क फ्रॉम होम कराया जाना चाहिए। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर।